हाँ, 10th के मेरे प्रिय बच्चों, आप लोगों से मेरा सुप्रभात है। और हम ये हैं कि जो पहला लेसन पढ़ाए हैं उसका अर्थ आप लोगों को आ गया होगा। अब देखिए दूसरा लेसन है। दूसरे लेसन का नाम है अन्योक्त विलासा। विलासा माने होता है सौंदर्य, यहाँ पर दिया है, लेकिन विलासा माने आनंद भी होता है। तो इसको हम अन्योक्तियों का सौंदर्य भी कह सकते हैं और अन्योक्तियों द्वारा आनंद भी कह सकते हैं। अब देखिए पहले श्लोक का अर्थ आप लोग जरा ध्यान लगाकर देखिएगा और पढ़िए, समझने की कोशिश करिएगा। नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदम कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहितासि। अब देखिए इसका संदर्भ क्या है। यह सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के अन्योक्त विलासा नामक पाठ से लिया गया है। इस सूक्त में कवि कुएं के माध्यम से रसिक जनों का वर्णन किया गया है। देखिए नितराम माने अत्यंत होता है, नीचो माने नीच, अस्मित माने अपने को, त्वं माने तुम, खेदम मतलब खेद होता है, खेद का अर्थ होता है दुख, कूप माने कुआं, कदापि माने कभी भी, माँ माने मत, कृथा माने करो। अत्यंत सरस हृदय, अत्यंत सरस हृदय वाले, यथा माने कि, परेशान मतलब दूसरों के, गुण ग्रहितास मतलब होता है दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। हे कुआं, हे कुआं, तुम अपने को अत्यंत नीच समझ करके कभी भी दुखी मत हो। हे कुआं, तुम अपने को अत्यंत नीच समझ करके अपने मन को अधिक दुखी मत करो। क्योंकि अत्यंत सरस हृदय यथा, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, अर्थात तुम सरस और मीठे जल को ग्रहण करने वाले हो। कि परेशान गुणग्रहितास, तुम दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, अर्थात दूसरों के द्वारा बनाए गए राशि को ग्रहण करते हो। अब देखिए इसका दूसरा अर्थ क्या है जो मानव पक्ष में है। हे रसिक जन, तुम अपने आप को अत्यंत नीचा समझ करके अपने मन में दुखी मत हो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के धैर्य आदि गुणों को ग्रहण करने वाले हो। आपको दोनों अर्थ लिखना होगा। आगे देखिए दूसरा, निर्क्षीर विवेके हंसा आलस्यम त्वमेव तानुसे चेत विश्व अस्मिन् आधुन्नान्य कुलव्रतम पालिष्यति कः। देखिए नीर माने पानी होता है, क्षीर माने दूध होता है, विवेके माने विवेचना अलगाव, हंस आलस्य, हंस धन आलस्य, आलस्य माने आलस्य, त्वमेव माने तुम ही, तानुसे चेत मतलब करोगे। विश्व अस्मिन, अस्मिन माने इस, विश्व माने संसार में, आधुन्य माने अब, कुलव्रतम माने कुलव्रत मान मर्यादा का, पालिष्यत मतलब पालन, कौन माने कौन, पालन कौन करेगा। अब देखिए इसका प्रश्न क्या है। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के अन्योक्त विलासा नामक पाठ से लिया गया है। इसमें कवि हंस के माध्यम से कुल मर्यादा का पालन करने के लिए उपदेश देता है। देखिए अर्थ, नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम त्वमेव तानुसे चेत। हे हंस, यदि पानी और दूध की विवेचना में
हे हंस, यदि पानी और दूध के अलगाव करने में तुम ही आलस्य करते हो तो इस संसार में अब कुल व्रत और मान मर्यादा का पालन कौन करेगा। देखिए दूसरा अर्थ है जो मनुष्य पक्ष में है। मनुष्य पक्ष का अर्थ है, देखिए, हे विद्वान पुरुष, उचित और अनुचित की विवेचना करने में यदि तुम ही आलस्य करते हो तो इस संसार में अब कुल व्रत और मान मर्यादा का पालन कौन करेगा। तीसरा है, कोकिल यापय दिवसान तावद बिरसान करील विटपेश यावन अनमिल दलिमाला कोवा की रसाला समुल्लसर। कोकिला माने कोयल, यापय माने तब तक, दिवसान माने दिनों को, तावद माने तब तक, बिरसान मतलब नीरस, करील विटपेश माने करील के वृक्ष पर, यावन माने जब तक, अनमिल दाला मतलब कि भावरों से गुंजरित, कोप माने कोई, रसाला मतलब आम का वृक्ष, समुल्लसित माने सुशोभित नहीं होता है। इसका संदर्भ देखिए, यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के अन्योक्त विलासा नामक पाठ से लिया गया है। इसमें कवि इसमें एक कोयल के माध्यम से विद्वान पुरुषों को दुख के दिनों को बिताने के लिए से उपदेश देता है। अर्थ देखिए, कोकिला यापय दिवसान तावद बिरसान करील विटपेश। हे कोयल, करील के नीरस वृक्ष पर बैठ करके तुम तब तक अपने नीरस दिनों को बिताओ। हे कोयल, तुम करील के वृक्ष पर बैठकर अपने नीरस दिनों को तब तक बिताओ कि जब तक कोई भंवरों के समूह से गुंजरित आम का वृक्ष समुल्लसित या सुशोभित नहीं होता है। अब दूसरा अर्थ देखिए, हे विद्वान पुरुष, तुम मूर्खों के बीच में अपने दुख के दिनों को तब तक बिताओ कि जब तक विद्वान पुरुषों या ज्ञानियों का कोई समूह तुम्हारे सामने नहीं आता है। अगला देखिए, रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि न तादृशा केचित् वृष्टा आर्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यस्तस्य तस्य पूर्तो मा ब्रूहि दीनं वचा। देखिए, रे चातक पक्षी होता है। सावधान मन से, मित्र माने मित्र, क्षणम मतलब एक क्षण के लिए, श्रुता माने सुनो, अम्भोदा माने बादल, बहव माने बहुत से, ही संत गगने माने आकाश में, सर्वे अप माने सभी भी, न तादृशा सभी एक समान नहीं होते हैं, केचित माने कुछ, वृष्टि माने वर्षा करके भी, आर्द्रत वसुधाम आर्द्रत माने गीला कर देते हैं, वसुधाम माने पृथ्वी को, गर्जंत माने गरजते हैं, केचित वृथा केचित माने कुछ, वृथा माने बेकार में, यम यम माने जिसको, पसिस माने देखो, तस उसके, पूर्तो माने सामने, माँ माने मत, ब्रूहि माने बोलो, दीनम वचा माने दीन बाणी को। अब देखिए इसका संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के अन्योक्त विलासा नामक पाठ से लिया गया है। कवि इस श्लोक में चातक पक्षी के माध्यम से मनुष्यों को यह समझा रहा है, यह उपदेश दे रहा है कि तुम जिसको देखो उसके सामने दीन बाणी में मत बोलो। अर्थ देखिए,
रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रुताम। हे चातक पक्षी, हे मित्र चातक, हे मित्र चातक, सावधान मन से एक क्षण के लिए मेरी बात को सुनो। हे चातक पक्षी, सावधान मन से मेरी बात को एक क्षण के लिए सुनो। अम्भोदा बहवो ही संति गगने, आकाश में बहुत से बादल हैं। सर्वे अपि न तादृशा, लेकिन सभी एक समान नहीं होते हैं। केचित् वृष्टिमार्दयन्ति वसुधाम, कुछ बादल वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं। गर्जन्ति केचित् वृथा, और कुछ बेकार में गरजते हैं। इसलिए यम यम पश्यस, इसलिए जिसको जिसको देखते हो तस तस पुरतो, उसके उसके सामने दीन बाणी में मत बोलो। अब देखिए मनुष्य पक्ष में अर्थ क्या है। हे मित्र चातक, सावधान मन से एक क्षण के लिए मेरी बात को सुनो। संसार में दानी कहलाने के लिए तो बहुत से दानी होते हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम ही ऐसे दानी होते हैं जो दीन दुखियों को दान दे करके संतुष्ट कर देते हैं, और कुछ होते हैं मात्र उनका दिखावा होता है। इसलिए तुम जिस जिस को देखते हो उसके उसके सामने दीन बाणी में मत बोलो। हाँ बच्चों, देखिए आप लोगों को ये सब अर्थ लिखना होगा। पांचवा है, देखिए ना वह तारनाथ तापनाद वही मध्य, ना वह विक्रयात क्लेश मानो अहम अस्मि, सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तद एकम, यतो माँ जना गुंजया तोलयन्ति। ना वह ताड़नाद मतलब पीटने में, तापनाद वही मध्य अग्नि के मध्य में तपाने से, ना वह विक्रमात क्लेश मानो अहम माने मुझे, क्लेश मतलब दुख, विक्रय मतलब बेचने में। सुवर्णस में मुख्य दुखम तदेकम, सुवर्णस माने सोना का, में माने मुझे, मुख्य दुखम माने मुख्य दुख है, एक मतलब एक। यतो माँ जना गुंजया तोलयन्ति, यतो माने कि, माँ माने मुझे, लोग जना माने लोग, गुंजया माने रत्ती, या गुंजया तोलयन्त माने तोलते हैं। प्रस्तुत यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के अन्योक्त विलासा नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में कवि सोना के माध्यम से विद्वान पुरुषों की समानता जब नीच मनुष्यों के साथ की जाती है तो उनके मन के दुख का वर्णन किया गया है। देखिए सोना कहता है, इसमें सोना कहता है ना वह ताड़नाथ तापनाद वही मध्य, ना मुझे पीटने में दुख होता है, तापनाद वही मध्य अग्नि में तपाने से भी मुझे दुख नहीं होता है, ता वह विक्रमात् क्लेश मानो अहम अस्मि, मुझे बेचने में, जब लोग मुझे बेचते हैं तब भी मुझे दुख नहीं होता है। सुवर्ष में मुख्य दुखम तदेकम, मेरा मुख्य दुख एक है कि जब लोग मुझे गुंजया या रत्ती के साथ तोलते हैं। मनुष्य पक्ष में अर्थ देखिए, विद्वान पुरुष कहते हैं कि मैं अपने जीवन के सभी संकटों को मुझे अपने जीवन के भयंकर से भयंकर दुख और संकट को सहन करने में मुझे जरा भी कष्ट का अनुभव नहीं होता है, लेकिन मुझे तब कष्ट होता है जब लोग मेरी तुलना किसी बाहरी दिखावे वाले नीच पुरुष से करते हैं। हाँ बच्चों, लास्ट वाला देखिए, रात्रि गमिष्यत भविष्य सुप्रभातम, भास्वान देश्यति हसीष्यत पंकजाले, इत्थम विचिन्तयत कोश गते द्यूरेभे,
हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहारा। देखिए रात्रिगमिष्यत रात बीतेगी, भविष्यत सुप्रभातम सुंदर सवेरा होगा, सुंदर सवेरा होगा। भास्वान उदयस्यत सूर्योदय होगा। हसीष्यत पंकजाली पंकज माने पंकजाली माने कमलों का समूह, हसीष्यत माने खिल जाएगा और कमल का समूह खिल जाएगा। इत्थम विचिंतयत कोश गते द्युरेफे। इस प्रकार का विचार करते हुए कमल के कोश में भंवरा, मतलब कमल के कोश में बैठा हुआ भंवरा इस प्रकार सोच ही रहा था कि यह दुख की बात है। नलिनी गज उज्जहारा। तब तक किसी हाथी ने आकर के कमल की डंठली को या नलिनी को उखाड़ कर फेंक देता है। देखिए इसमें ये दिखाया गया है कि कमल के कोश में एक बैठा हुआ भंवरा अपने अच्छे दिनों के लिए सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कमल के कोश में बैठा हुआ भंवरा यह सोच रहा है कि रात बीतेगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्योदय होगा और कमलों का समूह खिलेगा। यह दुख की बात है कि तब तक किसी हाथी ने आकर के कमल की डंठली को उखाड़ कर फेंक देता है। अब बच्चों देखिए मनुष्य पक्ष में क्या है अर्थ, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। और या इस मतलब जो इसमें बता रहे हैं उसको आप लोग समाज में देखते भी हैं। देखिए मनुष्य भविष्य में हमेशा कुछ ना कुछ आशाएं रखता है। मनुष्य अपने भविष्य के लिए हमेशा कुछ ना कुछ आशाएं रखता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसमें उसका जीवन समाप्त हो जाता है और सारी आशाएं सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति है वह अपने दुख के दिनों को सुख समृद्धि की आशा में व्यतीत करता है और अचानक काल आ जाता है और उसके जीवन और अचानक काल आ जाता है, उसके जीवन समाप्त हो जाते हैं और उसकी मन की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। यह बहुत दुख की बात है। तो बेटा देखिए ये 6 श्लोक हम पढ़ा दिए हैं और इस एक श्लोक का 2 अर्थ है, तो आप लोग इसका अर्थ लिख लीजिएगा। और जहाँ वैसे तो हम बता रहे हैं कि आपके समझ में सब आ गया होगा, क्योंकि कोई शब्द ऐसा नहीं बचा है जिसका हम अर्थ नहीं बताए हैं। तो आप लोग ये पूरा 6 श्लोक का अर्थ लिख लीजिएगा और अर्थ भी समझ लीजिएगा।